S21 means study online. हेलो फ्रेंड्स, मी माई सेल्फ नागेंद्र सिंह, केमिस्ट्री टीचर। हम लोग आपको खेल खेल में इन प्रॉप्स के माध्यम से बताएंगे कि केमिस्ट्री की जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो कैसे आसान बन जाती हैं। मैं आज आपको टमाटर और ये कॉपर वायर, जिंक, इन सब के माध्यम से बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो लगता है ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, कैथोड एनोड क्या होते हैं, ये करंट क्यों फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करते हैं और कैसे मूव करते हैं, इसका रियलाइजेशन कभी नहीं हो पाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस S21 पे आपको सारी चीज़ें होते हुए दिखाई पड़ेंगी। टमाटर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बना देंगे, इस पानी में एसिड मिला के हम सोल्यूशन बना देंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि बैटरी आप बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होते देख रहे हैं, और इसके बाद जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होता है, पोटेंशियल कितना आएगा, हम इसको इससे कंबाइन करें तो क्या होगा, तो आपके लिए आंसर करना कितना आसान होगा, है ना। और यही सब करा के हमने लास्ट 15 ईयर से अभी तक हजारों बच्चों को IITian डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है, बस आपको सिर्फ S21 पे चिपके रहना है। जानते हैं ना कैसे चिपकना है। आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं अभी तक? ले फिर वीडियो कैसे आएंगे आपके पास? तो आप फटाफट सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि वीडियो सब तक पहुँचे और पूरा देश इससे पढ़ के सीखे, साइंस को महसूस करे। तो मैं आपको आज के लेक्चर में बैटरी, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं अमेजिंग केमिस्ट्री पे। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रहा था कि हम लोग देखेंगे बैटरी या जो सेल हम लोग यूज करते हैं वो कैसे काम करती है, और उसके शब्द जो हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स, बहुत डरावने कई बार लगते हैं, खासकर जब हम लोग पहली बार सुनते हैं या इनको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपको पता है कि बैटरी हमारे कहने से नहीं बनती। साइंस में हम लोग समझते हैं कि इसका क्या करने की प्रवृत्ति है। दिस प्रवृत्ति, टेंडेंसी, स्पॉन्टेनिटी बिहेवियर वी यूज टू हार्नेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यू कैन से चार्ज करंट फ्रॉम देयर। पानी की ऊपर से नीचे गिरने की स्पॉन्टेनिटी है, टेंडेंसी है। पानी को ऊपर से नीचे गिराओ, ब्लेड पर टरबाइन आपने नचाया और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई। कोयले की जलने की टेंडेंसी है तो कोयला को जलाओ, थर्मल एनर्जी निकालो और फिर पूरा वैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लो आप। तो जिसका जो करने की टेंडेंसी है उससे वो काम कराओ और फिर बैटरी बना लो। लाइकवाइज यहाँ पे हम लोग कॉपर और जिंक का रॉड, हमारे पास कॉपर का है वायर, है ना, और ये जिंक का है। इन दोनों की टेंडेंसी है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ बिहेवियर का। जिंक कॉपर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन निकालता है। जैसे आप समझिए, मेरे पास इस बीकर में वाटर है, अगर मैं इस ये कॉपर का वायर नीचे गिर गया था, अगर मैं ये खाली है, इन दोनों कनेक्ट करूँगा तो ऊपर से पानी नीचे गिर जाएगा। अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो इक्वल रखूँगा तो नहीं गिरेगा। तो ऊपर से नीचे पानी के गिरने की टेंडेंसी है, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी। वैसे ही इस जिंक का जो ये रॉड है, इसके इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी है। जानते हैं ना क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। कॉपर जिंक के कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू जिंक, कॉपर जिंक से इलेक्ट्रॉन खींचता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है भाई, निगेटिव लेना, रिड्यूज होना। भाई कोई निगेटिव लेगा तो घटेगा ही ना, तो निगेटिव लेना, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड एज रिडक्शन। निगेटिव देना, अपने से निगेटिव निकालना, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों की मैं कहूँ कि बताओ जिंक ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन? क्या बोलो, क्या बात कर रहे हैं आप? किसके कंपैरिजन में? मैं कहूँ पानी नीचे जाए कि ऊपर? कहीं ऊपर तो जा नहीं सकता, बट नीचे का डिपेंड करता, नीचे से कनेक्ट किया है कि नहीं आपने। यस, तो बात पूरी हुई। बैटरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से बनता है, जिस रिएक्शन के होने की खुद से टेंडेंसी उससे होता है। जिंक, कॉपर एक दूसरे कंपैरिजन में, जिंक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कॉपर लेगा, जिंक एनोड, कॉपर कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन निकालता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताऊंगा मैं आपको। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वहाँ रिडक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैथोड। ध्यान रखिए, कॉपर जन्मजात कैथोड नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू जिंक कैथोड हुआ है। जिंक जन्मजात एनोड नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू कॉपर एनोड है। यही कॉपर अगर सिल्वर से कनेक्ट करते ये एनोड बन जाता और यहाँ क्या हो जाता? ऑक्सीडेशन। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। तो अब मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट का फ्लो, बैटरी का बनना इन दोनों रॉड्स के नेचर की वजह से है। बट इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा? इसके लिए देखो आप, मेरे बीकर में पानी है,
ये बगल में नींबू रखा हुआ है, मैंने इस नींबू से एसिड थोड़ा गिरा लिया यार, गिर जाओ भाई, देखो आप, थोड़ा मैंने एसिड गिरा लिया, सॉल्यूशन में H+ आयोन्स आ गए। मैं फिर इसको यहाँ पे मॉडल में प्लग कर दिया, इसमें H+ आयोन्स आ गए। थोड़ा बहुत जितने वैसे प्योर वाटर में भी, मतलब प्योर वाटर मीन्स H+ तो होते ही हैं, बट जानते हैं पानी का टूटना एंडोथर्मिक और रूम टेम्परेचर पे 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ओ हो सो पैथेटिक, बहुत ही कम H+ आयोन्स होते हैं। इट्स लाइक न्यूट्रल, वो नॉन कंडक्टर होता है करंट का, हमने H+ मिला दिया, नाउ इट्स कंडक्टर। ये सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या हो गया, इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब मैंने ये जो रॉड है इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब मेरे बच्चों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। इसमें मैंने एक जिंक का रॉड मिलाया, ये क्या हो गया, एनोड। अभी मैं आपको GIF के माध्यम से भी दिखाऊंगा, एकदम बिल्कुल पिक्चर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये मैंने मिलाया, ये हो गया कैथोड। कैथोड मैंने नहीं बनाया दोस्त, इस कॉपर की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की विद रिस्पेक्ट टू जिंक। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, बैटरी तैयार है। अगर हम इन दोनों वायर्स को वोल्टमीटर से जोड़ दें तो फ्लक्चुएशन शो करेगा, कितना, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कितनी होती है पता है आपको, 0.76 वोल्ट। IUPAC आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आपके बुक में टेबल में दिया होगा 0.76 वोल्ट इसके ऑक्सीडाइज होने टेंडेंसी है। इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने टेंडेंसी कितनी है, 0.34 वोल्ट। दोनों को मिला दीजिए, 1.1 वोल्ट की बैटरी बनके तैयार। अब सारे बच्चों को समझ में आ गई बात कि इलेक्ट्रॉन इन दोनों रॉड्स के डिफरेंट नेचर की वजह से हो रहा है, जिंक और कॉपर। वायर उसके लिए मीडियम तैयार कर रहा है, आयंस यहाँ एक रिएक्शन बैलेंस हो रहा है। कौन सा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिडक्शन में डिक्रीज करना, घटना, निगेटिव का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का ऐड करना। ओके, तो आप यूँ समझो कि कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कि जिंक इलेक्ट्रॉन दो, और जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इन दोनों अगर मैं ऐसे रख दूं और ऐसे इनको मैं अगर बाहर से कनेक्ट करता हूँ बल्ब से, जानते हो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो आप कह सकते हो कि एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाएगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जाएगा। आप कह सकते हो कि जिंक इलेक्ट्रॉन देने का सोर्स है, मतलब निगेटिव होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। कॉपर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, AB- बैटरी में एनोड माइनस होता है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्या था, ये इलेक्ट्रोलाइट था। क्या सर मुझे टमाटर से बनाना है, यस, दिस टमेटो कैन ऑल्सो बी एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। कैसे, मैंने इसमें इस कॉपर मतलब कैथोड को इंसर्ट कर दिया, चले जाओ भाई, ये देखो आप चला गया इलेक्ट्रोलाइट, ताकि इसमें आयन चला जाए यार ये। और फिर इसको मैंने लगा दिया, हालांकि टमाटर थोड़ा दुखित हो रहा है, क्या कर रहे हो मेरे साथ आप, ओ अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ निकलेगा, वायर के थ्रू बाहर जाएगा। और यहाँ क्या होगा, इसमें H+ है, टमाटर खट्टा लगता है ना, H+ ऑलरेडी इसमें है एसिड, तो वो H+ जो इस सर्किट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, H+ इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन गैस बन जाए। क्या होगा उसका, रिडक्शन। इसके अंदर यहाँ पे इस रॉड पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्किट से बाहर जाएगा, बैटरी बन के तैयार। बाहर वोल्टमीटर जोड़ेंगे हम लोग तो 1.1 वोल्ट की बैटरी डिफ्लेक्शन शो करेगा। वाह वंडरफुल। कहें सर ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। सोच रहे होगे ना सर, बड़ा टमाटर ले ले तो, 2 टमाटर ले तो, अरे यार टमाटर इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो ये रॉड्स दे रहे हैं। हाँ, अगर हम रॉड्स और कंबाइन कर लें तो ज़रूर हमारा वोल्टेज बढ़ सकता है। बात मेरी समझ आई। कैथोड एनोड कैथोड कंबाइन करेंगे, आप घर पे जरूर करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये सब तरह से बैटरी बनाना और समझना, ये समझना कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये समझना कि वोल्टेज का मिलना इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, इन पे डिपेंड कर रहा है। ये सिर्फ 1:1 पे संभव है। जहाँ हम लोग सब्जियों से, फल से, वेद से, पानी से, बीकर से, अपने घर की चीज़ों से हम लोग चीज़ों को महसूस करते हैं। साइंस इज ऑल अबाउट सरप्राइज। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग यूजिंग GIF। चलिए हम GIF से देखते हैं। बच्चों ये देखो आप, मैं आपको पहले दिखाऊं कि अगर यहाँ पर मैं आपको
मैं पहले कलर्स चूज कर लेता हूं सो दैट आई कैन यूज सी। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूं, मैंने क्या बोला, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो वी शुड नो ना व्हाट वी मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ध्यान समझो बच्चों, अगर हम लोग थोड़ा मोटा कर लिया, सी, अगर हम लोग कोई ए एटम लें और इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें, अभी ये न्यूट्रल है, जानते क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है। गलत, ये न्यूट्रल इसलिए है कि जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो जितना निगेटिव बाहर निकला उतना ही हो गया प्लस। दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर। अभी जो हमने बैटरी बनाई उसमें कहाँ पे होगा बच्चों, जिंक पर, राइट। अब देखते हैं हम लोग, आप देखो यहाँ पर ए में से इलेक्ट्रॉन निकला, ओ माय गॉड, ए से ए प्लस हो गया, इंक्रीज हो गया, 0 से +1, क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। वाओ, दैट्स ग्रेट, +1 बनना इज ऑक्सीडेशन। नाउ सिल्वर देखो, Ag से Ag +1 क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। यही रिएक्शन जिंक पे हो रहा था। ओके, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड दिस इज हाफ रिएक्शन। इसको आधा क्यों बोलते हैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद। अगर मैं अब रिडक्शन की बात करूँ आपसे, रिडक्शन में क्या होगा, लेट्स सी नाउ। बच्चों मेरे पास B है, अगर मैं, ये न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस है, दैट्स वाई ये न्यूट्रल है। अगर इसमें निगेटिव जोड़ता हूँ, कितना, जितना निगेटिव जोड़ो, मैंने Y इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूज हो जाएगा। क्या रिड्यूज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर Y माइनस हो जाएगा, घट गया। घटना इज कॉल्ड रिडक्शन, तो रिड्यूज हो गया। जब कोई निगेटिव लेगा बच्चों, जब कोई निगेटिव लेता है, दिस वन निगेटिव, तो घटता है, डिक्रीज करता है, एंड दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, और ये कहाँ पे होता है, कैथोड पे। क्यों ऐसा होता है, आई विल डिस्कस, आई विल जस्ट टेल यू व्हाई इट इज नोन एज कैथोड एंड व्हाई जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है दैट इज नोन एज एनोड। वी विल डिस्कस इट। चलिए अब इस GIF में आप देखिए कि रिडक्शन कैसे हो रहा है। सी, देखो B+ इलेक्ट्रॉन लिया, सो B+ इलेक्ट्रॉन लेके B हो गया, प्लस से 0 हो गया, इट्स ए रिडक्शन। प्लस से 0, इट्स ए रिडक्शन, रिड्यूज हो गया। वी कैन सी बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर एग्जांपल, जिंक +2, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुली, और ये जिंक +2 से जिंक हो गया। यू कैन सी अगेन, B+ इलेक्ट्रॉन लिया, B बन गया, रिडक्शन। सिमिलरली जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जिंक बनेगा, दैट इज द केस ऑफ रिडक्शन। ओके, जस्ट सी, इट्स अ केस ऑफ जिंक +2 एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम, ओ हो, यू कैन सी इट्स रिड्यूस, इट्स अ हाफ रिएक्शन। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बताऊं कि इनको एनोड और कैथोड क्यों बोलते हैं। साइंस में जब भी नाम दिया जाता है ना, बहुत लॉजिकल होता है। अगर इसको लॉजिकली समझा जाए, जैसा कि हम लोग इस 2 पे कर रहे हैं, तो आपके लिए साइंस पढ़ने और याद करने की चीज़ ना हो करके ये खेलने की चीज़ बन जाएगी। आपको सवाल ऐसे लगेंगे जैसे वो आपके स्पॉन्टेनियसली आपके हिस्सा हैं। एग्जामिनेशन में ऐसे ही आप सूंघ के उत्तर बता दोगे। यस, लेट्स सी नाउ कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। देखो आप, मान लो बच्चों, हमने कोई ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया। सेल कौन है, ये टमाटर। इसमें आयोन्स हैं। कौन से आयन्स हैं, पॉजिटिव, खूब सारे पॉजिटिव आयन्स हैं, और निगेटिव आयन्स हैं, X- और Y-। ओके, नाउ हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोड रख दिया। ओके, ऐसे इलेक्ट्रोड रख दिया। एक इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड, दूसरे को क्या बोलते हैं, एनोड। क्यों ऐसा बोलते हैं, आपको तुरंत समझ में आना है। कैथोड, यहां पर सारे कटायंस कैथोड पे इकट्ठा होंगे। क्यों, वहां पे निगेटिव आ रहा है भाई। जहां निगेटिव वहां कौन आएगा बताओ, वहां पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो पॉजिटिव क्या बोलते हैं, कटायन। तो एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड, जस्ट संधि विच्छेद कर लो भाई इसको, कैथोड, कटायन जिस इलेक्ट्रोड पर आए, द इलेक्ट्रोड ऑन विच कटायंस विल डिपोजिट, कटायंस। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आया। तो यहां पे आया इलेक्ट्रॉन, निगेटिव तो पॉजिटिव सब इकट्ठा हो जाएंगे। इन सारे पॉजिटिव में आपस में लड़ाई होगा, खून खराबा, मार पिटाई, डुम डुम डुम।
अब इनमें जिसके रिड्यूज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो रिड्यूज होगा कहाँ पर, कैथोड पर। तो वाई इट इज़ नोन एज कैथोड, बिकॉज कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होता है। क्यों? वहाँ पे हमेशा कटायन इकट्ठा होते हैं। कैथोड जिस इलेक्ट्रोड पर जाए दैट इज कॉल्ड, सॉरी, कटायन जिस इलेक्ट्रोड पर जाए, कटायन जिस इलेक्ट्रोड पर जाए दैट इज कॉल्ड कैथोड। और वैसे ही अब तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा बच्चों कि हम एनोड किसको बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा। क्यों? ये अनायन जिस इलेक्ट्रोड पर जाएं दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। अब एनायन क्यों जाएंगे? एनायन मीन्स नेगेटिवली चार्ज, वो कहाँ जाएंगे? जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? पॉजिटिव। तो यहाँ जितने भी निगेटिव हैं x माइनस वाई माइनस सबके सब इकट्ठा हो जाएंगे कहाँ पर? एनोड पर। किस लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। किसका ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा बताओ आप? उन दोनों में जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये कहानी हुई कैथोड एनोड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर के यहाँ रिडक्शन होगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के वहाँ जा रहा है। इसको हाफ सेल क्यों बोलते हैं? अब जरा आप समझो एक कहानी। आपके हॉस्टल में मान लो किसी बच्चे के कुछ पैसा चोरी हुआ है ना। सपोज करो कि उसने 1000 रुपीज़ रखे थे, उसके रूम में 3 लोग रहते हैं। वैसे बच्चे ऐसा कई बार प्लेफुली कर लेते हैं, यंग एज में चलता भी है, वैसे इट्स अ बैड हैबिट। तो मान लो उसके 1000 रुपये चोरी हुए, रात को रखा था, सुबह गायब। तो अगर उसके 1000 रुपये चोरी हुए हैं तो किसी न चुराया जरूर होगा ना भाई। अच्छा, उसके रूम में दोनों लोग हैं, दोनों से पूछा भाई तुमने किसने चुराया? दोनों मना कर रहे हैं हमने नहीं चोरी किया है। ये तो संभव ही नहीं है। एक ने कहा मैंने 200 रुपये चुराए हैं, उसके 1000 चोरी हुए हैं। तो जितना उसका चोरी हुआ है उतना ही बाकियों ने चुराया है। मज़ेदार बात देखो, ये जैसे ही किसी ने चुराया है उसी समय उसका चोरी हुआ है। अगर हम लोग उसके दोस्त हैं जिसने चोरी किया है तो अपने पार्टी करेंगे, मस्ती मारेंगे, पैसे आ गए यार। अगर हम उसके दोस्त हैं जिसका चोरी हुआ है तो हम लोग दुखित हो जाएंगे। तो ये ऐसे सोचने पर लग रहा है कि 2 इंसिडेंट हैं, 2 घटनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ही घटना है, इसके 2 इफेक्ट हैं। हो तो यही रहा है, कोई पैसा उठा रहा है, प्रभाव 2 है, इफेक्ट 2 है। एक का चोरी हो रहा है, एक चोरी कर रहा है। जितना चोरी हुआ है उतना ही चोरी किया है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का लेना, ये 2 अलग अलग फिनोमिना नहीं है, घटना वाइज एक है, 2 इफेक्ट हैं। वी कैन जस्ट सेग्रीगेट दिस 2 रिएक्शन सेपरेटली जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। तो इसलिए हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हाफ रिएक्शंस या हाफ सेल कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन में जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिडक्शन में उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा वैसे ही किसी का रिडक्शन होगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और ये इस तरह से पढ़ाने का जो तौर तरीका है ये सिर्फ और सिर्फ इस 2 पे मिलेगा आपको। चलिए अब GIF देखते हैं हम लोग। अब देखो वोल्टेइक सेल, ये हमने आपको रिडक्शन सिखाया। अब देखो आप दोनों, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसका रिडक्शन होगा। जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये देखो उतना इलेक्ट्रॉन बोलेगा, इससे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। उससे क्या होगा? रिडक्शन। ये दोनों एक साथ होना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है किसी का सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो। मतलब कह रहा है मेरा चोरी हुआ, किसी ने चुराया नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो जितना इसका ऑक्सीडेशन उतना इसका रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन वो एनोड, जिसका रिडक्शन वो कैथोड। मुझे उम्मीद, देखो फिर से देखो आप लोग, ए से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वही B+ के पास जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका रिडक्शन हुआ। तो दिस 2 आर जस्ट वन इंसिडेंट। ये एक ही फिनोमिना है, इलेक्ट्रॉन का जाना। 2 इफेक्ट हैं इसके। नाउ लेट्स सी, देखो आप बैटरी कैसे बनती है। दिस वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल लाइक हियर। इसमें मैंने एक रॉड डाल दिया। दिस वन इज इलेक्ट्रोड। इसकी इलेक्ट्रॉन लेने या देने की टेंडेंसी है विद रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रोड। लाइकवाइज यू कैन सी हियर मेटल इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आयोन्स हैं। मुझे उम्मीद है आपको अब इस जन्म में कभी नहीं भूलेगा कि इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, आयोन्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एनोड, कैथोड क्या होते हैं। अगले जन्म तक भी आपको याद रहेगा, बिलीव मी। नाउ लेट्स सी, अब ये ओवरऑल देखो आप, जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, दोनों आयोन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड कंबाइन किया
और ये वायर लगा दिया हमने, वोल्ट मीटर है, डिफ्लेक्शन। जैसे स्विच ऑन करेंगे हम लोग, एज भी स्विच ऑन, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अगेन आप देखिए, है ना, ये कैथोड है, ये एनोड है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स। नाउ लेट जस्ट सी कि ये कैसे, अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं, तो ये जिंक का जो हमारा इलेक्ट्रोड था, एनोड था, एंड दिस वन कॉपर का जो हमारा इलेक्ट्रोड था, यहाँ पर वी कैन सी हियर कि अगर हम लोग यहाँ पे जिंक का रॉड लिए हैं, यहाँ पे कॉपर का रॉड लिए हैं, तो यहाँ इस जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। जस्ट सी इट, इट्स वंडरफुल, अमेजिंग। इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये सॉलिड है बच्चों, ये बन जाएगा जिंक 2+, सॉल्यूशन में चला गया, एक्वा सॉल्यूशन +2 इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू वोल्टमीटर होते हुए यहाँ आएगा, है ना। क्यों आएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, और ये जो यहाँ पे कॉपर 2+ सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन आएगा उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, रिड्यूस होगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो ओवर द टाइम धीरे धीरे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, ये जिंक, इसमें से जिंक सॉलिड निकलता जाएगा, ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा, यहाँ मास लॉस होगा, और यहाँ पे ये धीरे धीरे मोटा होते चला जाएगा, क्योंकि कॉपर प्लस जो सॉल्यूशन में था यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमें करंट मिलेगा। तो हम समझ गए, इलेक्ट्रॉन एनोड से आउटर सर्किट में कैथोड की तरफ जा रहा है। यस बच्चों, एंड करंट का फ्लो इसके उल्टा होगा। इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी मीन्स ऑक्सीडेशन टेंडेंसी 0.76 वोल्ट है, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी मतलब लेने की टेंडेंसी 0.34 वोल्ट है। इन दोनों को अपने कंबाइन करेंगे तो हमारे बैटरी का ई सेल निकल जाएगा, एंड दैट विल बी 1.1 वोल्ट। सो मुझे उम्मीद है कि इसके थ्रू बैटरी देखना, टमाटर से बैटरी देखना, नींबू से बैटरी देखना कितना इंटरेस्टिंग है। घर पे ज़रूर बनाइएगा, और इस 2-1 पे आपको ऐसे ही केमिस्ट्री के सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम लोग प्रॉप्स के माध्यम से, GIF के माध्यम से थियोरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, और आपके दिमाग में इंप्रेशन, सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेशन डालेंगे। एग्जाम में स्पॉन्टेनियसली बाहर आएगा। आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे और आपके दिमाग में पिक्चर बन रहा होगा, अच्छा ये हो रहा होगा इसमें। सो आपका सिर्फ आंसर नहीं आएगा, यू कैन टॉप द एग्जामिनेशन, यू कैन रैंक वेरी हाई। इसी तरह केमिस्ट्री के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरीज को खेल खेल में इन मॉडल प्रॉप्स और वीडियोस के थ्रू समझने के लिए इस 2-1 पे बने रहिए, क्योंकि इस 2-1 पे हम लोग पढ़ाते नहीं हैं, आपको सिखाते हैं खेल खेल में। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है ना, अगला वीडियो कैसे देखेंगे फिर आप? सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले एपिसोड के लिए मिलते हैं। थैंक यू।